मेरा नाम दानिश है और मेरी पत्नी का नाम रूही है। मेरे और रूही की शादी को अब 1 साल होने वाला है। हमारी शादी घर वालों की पसंद से हुई थी, पर क्योंकि हमारी शादी तय होने के 1 साल बाद कोरोना की वजह से हुई थी, जिससे मैं और रूही शादी के पहले ही काफी करीब आ गए थे। मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, जिस वजह से हम दोनों मिल नहीं पाए। आखिर हमारी शादी दिसंबर में हो गई और हम दूसरे शहर आ गए। रूही का फिगर काफी भरा हुआ था। उसका फिगर 36, 32, 28, 38 का था। उसको भी मेरी तरह खुदाई कराना बहुत पसंद था। हमारा कोई दिन बिना खुदाई के नहीं जाता था। हम वहाँ सरकारी फ्लैट में अकेले रहते थे, इसलिए वह कपड़े भी कुछ भी पहन सकती थी। वह घर पर तो या तो शॉर्ट, नाइटी या लूज टी शर्ट के साथ शॉर्ट ही पहनती थी। हम दोनों अक्सर पोर्न देखते थे। पोर्न देख कर अब रूही पप्पू चूसने में भी एक्सपर्ट हो गई थी। एक बार एक मूवी में लड़की का एक दोस्त उसके घर आया था। उस समय उस लड़के के शोहर को काम से बाहर जाना पड़ गया था। तब उन दोनों के बीच खुदाई होती दिखाया गया था। मैं इस फिल्म को देखकर बहुत उत्तेजित हो गया। उस दिन मैंने रूही की खूब खुदाई की। शाम से रात तक हमने 3 बार खुदाई की। आखिर में रूही ने पूछ ही लिया, आज क्या बात है? आज तो आपका पप्पू रुक ही नहीं रहा। मैंने उसे बताया, मुझे यह वाली फिल्म बहुत पसंद आई है। अगर लाइफ में कभी मौका मिला तब हम ये जरूर करेंगे। उसने साफ मना कर दिया। मुझे पता था कि वह इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। अगले कुछ दिन के लिए मुझे दूसरे शहर जाना था। वहाँ पहुंचकर दिन में मैं व्यस्त था। रात को रूही से मेरी चैट चल रही थी। हम दोनों का खुदाई का मन हो रहा था। मैंने रूही को लिखा कि किसी और के साथ खुदाई कर ले। पहले तो वह नहीं मानी, पर बाद में मैंने समझाया कि इसमें क्या दिक्कत है। इस पर वह मान गई। मैं बोला, मेरे अलावा कौन तुम्हें हैंडसम लगता है? पहले वह हिचकिचा रही थी, फिर बोली, मेरी मौसी का लड़का है साहिल, वह मुझे बहुत हैंडसम लगता है। अगर तुमसे शादी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेती। उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। फिर मैंने साहिल बनकर सेक्स चैट और बाद में वीडियो कॉल पर अपनी बीवी की खूब खुदाई की। मैं देखना चाह रहा था कि उसको कितना मजा आता है। उसने अपनी चिड़िया दिखाई तो चिड़िया बहुत ज्यादा गीली थी। मैं समझ गया कि ये साहिल को पसंद करती है और उससे खुद की खुदाई की बात सुनकर पानी छोड़ने लगी है। अब मेरे दिमाग में ये ही चल रहा था कि कैसे इसको साहिल से खुदाई कराई जाए। तभी ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अगले ही दिन साहिल का फोन आया कि उसको दुबई में नौकरी मिल गई है। उसको पासपोर्ट बनवाना है, जिस वजह से कुछ दिन के लिए उसे हमारे शहर में आना पड़ेगा। रूही ने हाँ बोल दी और मुझे बता दिया। मैं शाम को टूर से वापस आया। हम सब रात में खाना खाकर थके हुए थे और बेड में बैठे थे। तब मैं रूही से बोला, तुम्हारा क्रश आ रहा है कल, अब तो तुम खुदाई करा सकती हो उससे। वह मना करने लगी कि ऐसा थोड़ी होता है, ये सब गलत है। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें वह हैंडसम लगता है? वह बोली, हाँ साहिल अगली सुबह ही आने वाला था। रूही सुबह उठकर नहाने चली गई और बेड पर अपने लिए सलवार सूट निकाल कर रख गई। मैंने देखा और उसको चेंज करके एक टाइट व्हाइट टी शर्ट और पिंक शॉर्ट रख दिए। वह आई और समझ गई कि मेरा मंसूबा शुरू हो गया। उसने वे कपड़े पहन लिए। तभी गेट की बेल बजी। मैंने देखा तो साहिल ही था। जब उसने रूही को देखा, वह थोड़ी देर देखता ही रह गया। रूही मुड़कर रसोई की तरफ गई। तब मैंने देखा कि वह रूही की पिछवाड़े को वासना से देख रहा था। उसको हमने अलग रूम दे दिया। वह फ्रेश होने चला गया। हमारा फ्लैट 2 कमरों वाला है। फिर हम नाश्ता करने बैठे, तब भी उसकी नजरें रूही पर ही थी। उसने भी एक शॉर्ट और टी शर्ट पहनी थी। उसकी बॉडी काफी अच्छी थी। रूही भी उसकी बॉडी से इम्प्रेस थी। तभी बारिश होने लगी। रूही कपड़े उतारने ऊपर भागी और जब आई वह पूरी भीगी थी। उसकी शॉर्ट्स ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जिसमें से उसकी काली पैंटी दिख रही थी। उसके आमों वाला हिस्सा भी साफ दिख रहा था। साहिल उठा और बोला, लाओ मैं भी मदद करा देता हूँ। उसने भी कुछ कपड़े ले लिए।
वे दोनों उन कपड़ों को लेकर बाथरूम में रखने गई। तभी रूही का पैर फिसला। साहिल पीछे ही था। उसने रूही को पकड़ा तो उसका एक हाथ रूही के बम पर था और दूसरा कंधे पर। साहिल थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़े रहा। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी रूही ने उठने को कोशिश की और साहिल ने उसे छोड़ दिया। रूही का पिछवाड़ा बहुत सेक्सी लग रहा था कि साहिल का भी पप्पू खड़ा हो गया था। साहिल ने पप्पू छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैंने और रूही ने दोनों ने देख लिया। उसके बाद साहिल भी अपने कमरे से चला गया और मैं भी ऑफिस निकल गया। शाम को हम दोनों एक साथ ही आए। मैं रास्ते से एक बोतल विस्की भी ले आया। जब हम दोनों घर पहुंचे तब रूही को देखकर हम हैरान रह गए। उसने साटन के कपड़े की एक छोटी सी नाइटी पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से काफी ऊपर थी और ऊपर कंधे पर सिर्फ 2 डोरियां थी। उसके आमों का भी काफी भाग दिख रहा था। हम दोनों अंदर आ गए। मैंने अकेले में रूही से पूछा, ये क्या पहना आज? वह बोली, आप ही तो चाहते थे कि मैं साहिल को छेड़ूं। ये बोलकर दोनों हंस दिए। शाम को बोतल खुली। साहिल सामने बैठा। मैं और रूही एक साथ। हम तीनों दो गिलास पी चुके थे। अब विस्की तीनों को हिट कर रही थी। मैं रूही से बोला, अपने दोनों पैर सोफे पर ही रख दो। वह समझ गई कि मैं उसकी पैंटी साहिल को दिखाना चाहता हूँ। अब वह भी मजाक करना चाहती थी। उसने पैर ऊपर कर दिए। साहिल का ध्यान बार बार फातिमा की पैंटी पर ही जा रहा था। उसका पप्पू खड़ा हो रहा था। वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं रूही के कान में बोला, तुम्हारे क्रश का पप्पू खड़ा हो गया है और देखो ना कितना बड़ा लग रहा है। वह मस्ती में बोली, हाँ ये तो आपसे भी बड़ा लग रहा है। वैसे मेरा पप्पू पूरा खड़ा होकर 6 इंच का हो जाता है। साहिल का इससे काफी बड़ा लग रहा था। मैंने साहिल को ऑफर किया कि तुम भी बगल में आकर बैठ जाओ। अब तीसरा गिलास असर दिखा रहा था। मैं अपना और फातिमा का गिलास हल्का बना रहा था और साहिल का हैवी। साहिल भी इंजॉय कर रहा था। वह बगल में आकर बैठ गया। हंसी मजाक में साहिल अपना हाथ बार बार रूही की जांघ पर रख रहा था। तब रूही मुझे देखती और थोड़ा हंस देती। अगली बार जब साहिल ने हाथ रखा तब मैंने इशारा किया और रूही ने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। साहिल को अब ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। रूही ने अपना हाथ नहीं हटाया तो धीरे धीरे साहिल हाथ से जांघ को मसलने से हिलाने लगा। अब रूही समझ गई कि अब ये उसकी खुदाई चाह रहा है। उसने मेरे कान में बोला, इसकी गाजर गर्म हो गई है। मैं हंसकर कह दिया, खा लो। अब हम दोनों हंस दिए। फिर रूही स्नैक्स लाने के लिए उठ रही थी पर जानबूझकर साहिल की गोद में गिर गई और उसने मुझे आंख मारी। साहिल के दोनों हाथ रूही की आमों पर जम गए और उसने दोनों आम मसल दिए। फिर रूही सॉरी बोलकर उठी और उठते वक्त साहिल का पप्पू छू कर गई। मुझे भी अब लगने लगा कि रूही को भी थोड़ी चढ़ गई है। इस टाइम यह साहिल से खुदाई करा भी सकती है। रूही फिर से आकर हमारे बीच में बैठ गई। तब साहिल बोला, दानिश भाई आप बहुत किस्मत वाले हो जो रूही आपको मिली। मैंने जवाब दिया, क्या तुम्हें रूही इतनी पसंद है? साहिल ने फिर से रूही की जांघ पर हाथ रखा और बोला, दानिश भाई सब कुछ है रूही में और क्वालिटी वाला फिगर भी है। उसके फिगर की तो पूछो ही मत। रूही ये सुनकर हंसने लगी और बोली, साहिल तुम्हारा फिगर कम थोड़ी है। न जाने इस मर्दाना बॉडी पर कितनी लड़कियां मरती होंगी। अब साहिल हाथ ऊपर ले जाना चाह रहा था पर मुझे देखकर रुक गया। मैं समझ गया कि मेरे रहने की वजह से ये हिचकिचा रहा है। मैं उठा और बोला, मैं चल दिया सोने, तुम दोनों बात करो। इस बार रूही बोली, ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं कमरे में गया लेकिन गेट पर ही रुक गया। कमरे में अंधेरे की वजह से वह दोनों मुझे नहीं देख पा रहे थे।
अब मैंने देखा कि दोनों बात करने लग गए, एक दूसरे की तारीफ होने लगी। फिर साहिल का हाथ फातिमा की पैंटी के पास पहुंच गया था। रूही भी उसे रोक नहीं रही थी। वह रूही की चिड़िया को सहलाने लगा। रूही भी जोश में आ गई। उसने पैर खोल दिए। वे दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। रूही उठकर नीचे घुटने के बल बैठ गई और उसने साहिल के शॉर्ट्स को नीचे खींचकर उसे नंगा कर दिया। साहिल का पप्पू देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। उसका कम से कम 8 इंच लंबा पप्पू था। रूही उसके कजिन भाई का पप्पू चूमने लगी। फिर उसने पप्पू को मुंह में ले लिया और चूसने लगी। तभी साहिल ने उसका सिर पकड़कर एक जोर का झटका मार दिया और पप्पू पूरा अंदर चला गया। रूही की आवाज निकल गई। थोड़ी देर पप्पू चुसवाने के बाद साहिल ने मेरी बीवी रूही को सोफे पर लिटा दिया और सामने से उसके नंगे जिस्म के ऊपर आ गया। उसने रूही को पप्पू पकड़कर चिड़िया के छेद पर टिकाने को कहा। रूही ने अपने भाई का बड़ा पप्पू पकड़कर अपनी चिड़िया की दरार में रगड़ा तो साहिल ने धक्का मार दिया। वह मेरी बीवी की खुदाई करने लगा। रूही को पहले तो बड़े पप्पू से दर्द हुआ, फिर वह भी मस्त हो गई और आहा की आवाज निकालने लगी। उन दोनों की खुदाई 15 मिनट चली। फिर साहिल ने पप्पू निकाला और उसके पेट पर पानी टपका दिया। थोड़ी देर बाद रूही रूम की ओर आने लगी।